हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर, नाम लिखा होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, आज हम लोग इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब समझेंगे और इससे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, वो सब जानेंगे आज। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी डाउट आपको आज नहीं रहने वाला है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि सर्कल क्या होता है। सर्कल आपका एक 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर है। 2D फिगर क्या होते हैं? ऐसे फिगर जिन्हें हम एक सरफेस पे दिखा सकें, जिन्हें हम एक प्लेन पे दिखा सकें, वो हमारे 2D होते हैं। जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, दीज ऑल आर 2D फिगर्स। ठीक है, और अगर 2D फिगर है तो इनका अपना एरिया होता है, इनका वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक, पहली बात, इनका अपना एरिया होता है, इनके लिए हम लोग वॉल्यूम टर्म नहीं पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एरिया को हम लोग अलग अलग हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सर्कल पढ़ रहे हैं। ठीक, अब सर्कल के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका ये रहा सर्कल एक। ठीक है, इसका ये सेंटर होता है, ये इसका होता है रेडियस। ठीक है, और ये क्या है? ये इसकी है सरकमफेरेंस। क्या है ये? सरकमफेरेंस। और ये क्या होता है? ये आपका है कॉर्ड। मान लेते हैं AB है, ये आपका हो गया कॉर्ड। ठीक है, अब रेडियस का अगर हम डबल कर दें, अगर हम रेडियस का क्या कर दें? डबल। ये रेडियस है, इसको डबल कर दें तो ये बन जाएगा हमारा डायामीटर। क्या बनेगा? हमारा डायामीटर। और ये क्या बन गया? हमारा कॉर्ड। ये क्या हमारा है? रेडियस। इतनी बातें सबको पता होती है जनरली। ठीक है, अब हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, और समझ लो। अच्छा है, कुछ बातें और हैं। जैसे मान लो एक सर्कल आपका ये है। ठीक सेंटर हो गया ये। अब अगर हम यहां से इसको कट कर दें, इतना भाग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि आर्क लेंथ क्या होगी, है ना, बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपकी आर्क है। ठीक है, दिस वन कौन सी आर्क है? अगर एंगल देखो, ध्यान देना यहाँ पे, अगर एंगल आपका 180 से छोटा बन रहा है तो आपका जो आर्क होता है ये होता है आपका माइनर आर्क। क्या होता है? माइनर आर्क। और ये जो बचा हुआ है ये पूरा होगा आपका मेजर आर्क। ठीक है, अब हम लोग इतनी बातें आपको पता होंगी। अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। देखो ध्यान से, पहले कुछ पता होना चाहिए आपको फिगर्स, है ना, शेप्स। जैसे ये आपका है सेमी सर्कल है, ये आपका। ठीक है, क्या है ये आपका? सेमी सर्कल। और ये रहा आपका, ये क्या है? ये आपका क्वाड्रेंट है। क्या है आपका? क्वाड्रेंट। ये है इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। ये आपके क्या है? सर्कल के ही भाग हैं। क्या है? सर्कल के ही पार्ट्स हैं। ये सर्कल का आधा पार्ट है, ये सर्कल का आपका 1/4 पार्ट है। यहां पे एंगल देखा जाए, सेंटर पे बनेगा 180, यहां बनेगा 90। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो इधर, अगर हम बात करें इसकी सरकमफेरेंस की, किसकी बात करें? इसकी सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस जो होता है वो आता है आपका 2πr। ये क्या होता है? ये हमारा सरकमफेरेंस होता है पूरे सर्कल का। ध्यान दो यहाँ पे, अगर ये सर्कल इतना ऐसा होता, इसका रेडियस r होता, तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होता? हमारा 2πr होती। ठीक है, लेकिन ये क्या है? क्या ये सर्कल पूरा है? नहीं है ना, अधूरा है। तो ये आधा है, तो इसमें डिवाइड दे दो 2 से। कितना आंसर आएगा? πr। कितना आएगा? πr। अगर पूछ रहा है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस मतलब होता है सर्कुलर पार्ट की लेंथ, सर्कुलर पार्ट की इतनी लेंथ, ये। ठीक है, अगर यहां पे पूछता है इसका पेरीमीटर, क्या पूछता है इसका? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मीन्स क्या होता है कि कोई भी शेप है उसको चारों ओर से आपको घेरना है, उसकी जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? बताओ जल्दी से। देखो ये जो लेंथ है ये है इसकी सरकमफेरेंस, ये आपकी πr है। साथ में क्या आएगा तुम्हारा? ये r और ये r कितना हो गया? 2r। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा है
इसका पेरीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो यहाँ पे ध्यान से। अब अगर मान लो आपका फिगर ये हो जाए, ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्या ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के बारे में अगर आपको पता हो, ये क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट है, सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, देखो ध्यान से, 2πr, ये पूरा होता है, ये क्या होता है, पूरा सर्कल का होता है। इसका 1/4 है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड दोगे, कितना आएगा, πr/2, πr/2। आप सुनना सही से, ये इसका सरकमफेरेंस है, नॉट पेरीमीटर। जब भी बात करेगा पेरीमीटर की, हमने क्या बताया था, जो अभी आपने निकाला है ये आपका ये लेंथ है, सर्कुलर पार्ट की लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। अगर निकालना है पेरीमीटर तो क्या करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस प्लस दिस, है ना, तो आएगा आपका πr/2 प्लस का ये r, और ये भी r कितना होगा, 2r। आई थिंक पेरीमीटर के बारे में इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। और ये जो फिगर्स है हमारे, वो स्पेस के फिगर हैं, या तो वो सेमी सर्कल है या तो वो क्वाड्रेंट है। अब मान लो इनमें से कोई ये सब ना हो, कोई जनरल फिगर आ जाए, जनरल, जैसे आपसे हम ये कहें कि ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, हमें इसकी निकालनी आर्क लेंथ इतने की, ठीक है, कितने की, इतने की। हम कह रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है ए और ये बी, हमें इसकी निकालनी आर्क लेंथ। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमें बताओ एंगल, सेंटर पे ये एंगल कितना बना रहा है। तो सेंटर पे एंगल मान लेते हैं ये आपका बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है, ये आपका सेंटर है, थीटा एंगल ये सेंटर पे मान लो बना रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर हम पूरा निकाल रहे थे वो था आपका 2πr था, ठीक है। अगर आधा निकाला तो क्या था, वो 2πr/2 किया था, है ना। मतलब एंगल पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, जो इसका जो सरकमफेरेंस आएगा, कितना आएगा, 2πr, ये पूरा होता है। ये 2πr का कितना भाग है, थीटा, और कितने में, 360 में। दिस वन इज कॉल्ड सरकमफेरेंस या आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे इसको, आर्क लेंथ। ये है क्या, इसको बोला जाता है सेक्टर। ये जो है ना, ये वाला भाग आपका, ये आपका कहलाता है सेक्टर, और ये भी सेक्टर है। ये छोटा सेक्टर है, इसका नाम होता है माइनर सेक्टर, ठीक है। जो बड़ा सेक्टर है इसका नाम होता है मेजर सेक्टर। उतनी बातें आपको क्लियर होंगी यहां तक, ठीक है। तो सेक्टर का सरकमफेरेंस या आर्क लेंथ ये फॉर्मूला है। लेकिन यहीं पे अब आपको पता चल गया होगा, अगर हम ये कहें कि सेक्टर का बताओ पेरीमीटर, तो तुम क्या बताओगे, आप कहेंगे 2πr इंटू थीटा अपॉन में 360। ये हो गया इस सर्कुलर पार्ट की लेंथ या इसकी आर्क लेंथ, प्लस में r मतलब प्लस का 2r। ये हो गया आपका इस सेक्टर का पेरीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे आज अपना पेरीमीटर की बातें पूरी कर ली हैं। लोग आप सीखेंगे एरिया, हाउ टू फाइंड एरिया, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ फिगर बने हुए हैं, और ये फिगर आपके स्पेसिफिक फिगर हैं, है ना। इनके एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके लिए आसान सी बात है कि अगर सर्कल है तो सर्कल का जो एरिया होता है सबको पता है क्या होता है, πr² होता है। ये क्या आपका है, सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ पार्ट है। सर्कल पूरा कितना घूमता है, 360, ये कितना घूमेगा, 180। तो अगर इसका निकाला जाए तो ये आता है आपका πr²/2। पता है एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, एक्चुअल में हो क्या रहा होता है ये, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा होता है कि ये घूम रहा है 180, ये कितना घूम रहा है, 90। अब 90 अगर बात की जाए, 90 360 का कौन सा भाग है, 1/4 है। और 180 360 का कौन सा भाग है, कौन सा, 1.5। तो यहाँ पे हमने हाफ से डिवाइड किया, और यहाँ पे एरिया कितना आएगा आपका, πr²/4, ठीक है। पूरे एरिया का 1/4 भाग है ये। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आगे इसको जानने के लिए कुछ फिगर हैं, वो जानना तुम्हें जरूरी है, सिर्फ थोड़ा जान लेना। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये सेंटर है, ये रेडियस है,
इसने क्या किया, इसने बनाया एक सेक्टर बनाया, ये क्या बनाया, ये सेक्टर जो कि सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, इसको बोलते हैं सेक्टर। अगर रेडियस और आर्क लेंथ के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ठीक है, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर आपका ये बचा हुआ है, इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। ये क्या हमारा, ये हमारा है मेजर सेक्टर। क्या है ये हमारा मेजर सेक्टर। इसका जो एरिया होता है वो आपका निकल के आता है, ये देखो ये होता है पूरा सर्कल का एरिया। ये कौन सा भाग है, थीटा, कितने का, 360 का। बस ऐसे सीखोगे तो आपको किसी भी सेक्टर का एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पे 60 डिग्री रख देना, बाकी इसको सॉल्व कर लेना, रेडियस यहाँ पे दी गई होगी। अब बात करते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि इतने का एरिया क्या होगा। अब तुम खुद सोचो, अगर ये 60 दिया गया है तो ये कितना बचा, 300 है ना, पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो ये कितना बचा 300। तो यहाँ जो थीटा है वहां पे रखेंगे आप 300, देन जो एरिया आएगा वो आपका आएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, किसी भी सेक्टर का एरिया अब आप यहां से निकाल सकते हैं, कैसा भी एंगल दिया वो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेगमेंट की। ठीक है, सेगमेंट ध्यान देना, यहाँ पे सेगमेंट पहले बोलते गए हैं, इसकी से बोलते हैं, देखो ध्यान से, ये आपकी कॉर्ड है, ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है। कॉर्ड और आर्क लेंथ, कॉर्ड और आर्क लेंथ के बीच का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है, सेगमेंट। ठीक है, एक ये सेगमेंट है और एक पूरा ये सेगमेंट है। ठीक, छोटा है तो इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला है इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। इतनी बात क्लियर है। अब पूरी जो कहानी है, जो लड़ाई है, वो है इसके सेगमेंट का एरिया निकालने की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा ये, अगर इसको देखा जाए ध्यान से, ये OACB, ये क्या है आपका, ये आपका एक सेक्टर है। देखो ध्यान से, रेडियस है और ये आर्क लेंथ है, ये बना रहा है सेक्टर। ठीक, ये सेक्टर है। इस सेक्टर से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया कर दें माइनस में, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये हमारा एरिया आ जाएगा किसका, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, तो सिंपल सी बात दिख रही है। और इसका जो एरिया होता है, यहाँ कुछ भी एंगल दिया जाए, ध्यान रखना इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा किसी के लिए लगाना हो हमेशा, ये होता है हाफ R² sin थीटा, एंगल ये थीटा है। ठीक, कुछ भी दिया जाए। अब आपसे एरिया ऑफ पूछा जाए माइनर सेगमेंट, देखो ध्यान से इधर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर आपका ये हो गया, यहां तक हो गया, दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक ये आपका सेक्टर है। इस सेक्टर से ये वाला एरिया होगा ट्रायंगल वाला, घटा दो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, OAB। ठीक है, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। अब एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बनता है वो ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला आपका बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या था ये, पाई R² थीटा अपॉन में 360। ये क्या हमारा है, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस मेन काम यहां ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ पे है हाफ R² sin थीटा। बस इसको याद रखना आपको है, इसको आपको याद रखना है कि भाई एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते कैसे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर पाई R² थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया ध्यान रखना है यहाँ पे हाफ R² sin थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अगर मान लो तुमसे पूछा जाए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, हम यहां लिखे दे रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये क्या होगा आपका, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, मार्कर आज थोड़ा खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। क्लियर है? मतलब सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस से बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हमें इसका चाहिए एरिया तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उस सर्कल के एरिया से हम क्या करेंगे, इस सेगमेंट को, कौन सेगमेंट को, माइनर सेगमेंट को घटा देंगे। हमारा जो एरिया बचेगा वो हमारा एरिया कौन सा होगा, हमारा एरिया होगा मेजर सेगमेंट का। ठीक है, हमने जो बातें पूरे कवर की हैं वो ये है कि सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, हाफ सर्कल का पेरीमीटर पाई आर अपॉन 2 होता है, सॉरी हाँ पाई आर होता है, कितना होता है, पाई आर होता है। ठीक है, पेरीमीटर बात अलग है और सर्कमफेरेंस बात अलग है। अगर बात कर रहा है सर्कमफेरेंस की तो आपको उसकी सर्कुलर लेंथ निकालनी है, अगर बात कर रहा है पेरीमीटर की तो सर्कुलर लेंथ प्लस का उस फिगर को जो कवर कर रहा है पूरा सब कुछ निकालना है। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का, आधे का पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, 1/4 का क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 होगा। ठीक है, इतनी बेसिक बातें। उसके बाद हमने कहा सेक्टर के एरिया, सेक्टर के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। कहा जाए सेगमेंट का एरिया, तुम कहोगे सेक्टर के एरिया माइनस ट्रायंगल, तो सेक्टर का जो एरिया था वो क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां से आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आएगा। अब आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो आप क्या करेंगे कि पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट के एरिया को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज हमने सारे इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, या कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगवा दूंगा। ठीक है, आई होप आप ट्राई करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर ना किया हो तो। चलो, धन्यवाद।